मैडम सब कुछ ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया जाए मैडम, और जो भी कॉस्ट लगाना हो जो भी करना मैडम जो भी कॉस्ट लगाना हो बढ़ा के जाए मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर दिया जाए मैडम, ये मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना है मैडम। ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? क्या ये SC/ST के पर बैठेंगे तो क्या छूत हो जाएगा ये कुर्सी? क्या ये उचित होगा इस बड़ी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक कोई SC/ST की जज नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा? इस कोर्ट में भी भाई भतीजाभाव और पक्षपात है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछड़े वर्ग से आने वाले याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर की पिटीशन पर पिछड़े वर्ग से आने वाले एडवोकेट उदय कुमार साहू सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे थे और जिरह में भी ये दुस्साहस कर रहे थे कि ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए जो 80 मामले जबलपुर हाई कोर्ट में सूचीबद्ध हैं, उन सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक निष्पक्ष बेंच का गठन किया जाए। धरती के स्वयंभू लॉर्ड्स जिनके ऊपर जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी होने के आरोप लगते हैं, उन्होंने न सिर्फ याचिका को खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता के ऊपर 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख का भारी जुर्माना भी ठोक दिया। इस निर्णय ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि हां, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति महोदय ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी मानसिकता रखते हैं। अगर पिछड़े वर्ग के याचिकाकर्ता या वकील पिछड़े या दलित वर्ग के अधिकारों की मांग करने पहुंचते हैं तो न सिर्फ उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाता है बल्कि उनको सजा भी दी जाती है। आई एम सेइंग माय लॉर्ड की ओबीसी कम्युनिटी एंड फॉरवर्ड कम्युनिटी माय लॉर्ड हैवी कॉस्ट योर लॉर्डशिप इज द लॉ माय लॉर्ड सब कुछ ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया जाए मैडम, और जो भी कॉस्ट लगाना हो जो भी करना मैडम जो भी कॉस्ट लगाना हो बढ़ा के जाए मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर दिया जाए मैडम, ये मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना है मैडम। माय लॉर्ड सवाल क्वेश्चन नहीं है समझ रहे हैं माय लॉर्ड, मैं इतना समझ रहा हूँ कि इस देश में क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने डिसाइड कर दिया जाए, इतना मेरी योर लॉर्डशिप से हम्बल प्रार्थना है मैडम, इतनी मेरी प्रार्थना है। एक बार मैं फिर योर लॉर्डशिप से प्रार्थना करना चाहता हूँ। 2 लाख माय लॉर्ड, मैं एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील उदय कुमार साहू लगातार क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करने की गुहार लगा रहे हैं, मगर धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स को यह बात नागवार गुजर रही है और जुर्माने की रकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि एडवोकेट और याचिकाकर्ता दोनों का कहना है कि अभी उनको निर्णय की मूल कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली कुछ लॉ वेबसाइट्स स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि इस याचिका को खारिज करते हुए 10 लाख का भारी जुर्माना ठोक दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ये दोनों अब आगे क्या करेंगे। एडवोकेट उदय कुमार साहू कहते हैं कि हम इस निर्णय के खिलाफ रिव्यू तथा क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। वहीं लोकेंद्र गुर्जर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कितना भी जुर्माना ठोक दो लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, जेल में डाल दो लेकिन जुर्माना नहीं देंगे। वहीं लंदन विश्वविद्यालय के PhD स्कॉलर अरविंद कुमार एक सुझाव देते हैं कि ओबीसी के जागरूक 10 लाख लोगों को 1-1 रुपए लोकेंद्र गुर्जर के खाते में डालना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले कमजोर ना पड़ जाएं। अब सवाल यह है कि ओबीसी SC/ST एकता मंच मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोकेंद्र गुर्जर और उनके वकील उदय कुमार साहू की डिमांड क्या थी। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी अधिकार से संबंधित 80 याचिकाएं लंबित हैं। इन लोगों ने पहले जबलपुर हाई कोर्ट में यह डिमांड की थी कि इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाए और हां, इसमें ध्यान रखा जाए कि सवर्ण और ओबीसी के जज ना हो। दरअसल मामला
ओबीसी से जुड़ा हुआ है, सवर्णों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए ओबीसी और सवर्ण जज इसमें ठीक से न्याय नहीं कर सकते। इसलिए एससी एसटी और माइनॉरिटी के जजों की निष्पक्ष बेंच बना करके इन मामलों की सुनवाई कराई जाए। सवाल यह उठता है, क्या यह डिमांड गलत थी? जब जबलपुर हाई कोर्ट में यह डिमांड रखी गई थी, उस समय में भी वीडियो वायरल हुआ था। उस समय उदय कुमार साहू ने सीधे सीधे जबलपुर हाई कोर्ट की मिलॉर्ड और जातिवादी कोलोजियम सिस्टम की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। मिलॉर्ड्स को उनका माइक तक बंद करवाना पड़ गया था कि इस कोर्ट में भी भाई भतीजाभाव और पक्षपात है। सवाल ये उठता है कि मैं ऑनरेबल जस्टिस श्री नागू साहब ऊपर में एलिगेशन लगाऊं कि आप एज ए कॉलेजियम का मेंबर होते हुए एक भी एससी एसटी को आपने नाम रिकमेंड नहीं किया। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं? क्या ये उचित होगा इस भरी कोर्ट में? मैं क्या ये एलिगेशन लगाऊं कि हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक कोई एससी एसटी की जज नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा। 17 हमारे संविधान का कहता है छुआछूत का अनटचेबिलिटी को अंत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी सिर्फ एक जाति के लिए बनी हुई है क्या? क्या ये एससी एसटी की इस पर बैठेंगे तो क्या छुआछूत हो जाएगा ये कुर्सी? लेकिन आपने इसको रिकमेंड नहीं किया। मैं बताता हूं कि इस न्यायपालिका में कितना भाई भतीजावाद है। ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं। सुनिए, हुए अपने भतीजा श्री विशाल मिश्रा साहब को जज के नामजद किया। उनके भाई डॉक्टर हरगोविंद मिश्रा साहब थे, उन्होंने अपने भाई श्री अरुण मिश्रा साहब को नाम रिकमेंड कर किया। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, रघुनाथ मिश्रा साहब ने अपने परिवार के लोगों को रिकमेंड किया। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भी संवैधानिक आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत ईगो के आधार पर निर्णय सुनाएंगे, तो पिछड़े दलित और माइनॉरिटी के लोग न्याय पाने के लिए जाएंगे कहां? एडवोकेट उदय कुमार साहू न्याय मांगते मांगते जब परेशान हो जाते हैं तो अंतिम इसी लाइन के साथ अपनी जिरह समाप्त करते हैं कि माननीय न्यायमूर्ति जी, हम लोग न्याय पाने के लिए जाएंगे कहां? मैडम, लेकिन कहाँ जाया जाए जजमेंट, कहाँ जाया जाए न्याय के लिए? मैडम कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट के अलावा सॉरी मैडम। इसलिए नेशनल जनमत और तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोग एक न्यायिक सेवा आयोग की मांग करते हैं, जहां आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की तरह परीक्षा के आधार पर जजेस बनाए जाएंगे, ना कि वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद यानी कि कोलोजियम सिस्टम के आधार पर तू मेरा भतीजा, तू मेरा भाई, तू मेरा पुत्र, और उस आधार पर माननीय न्यायमूर्ति तय कर लिए जाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।